हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पे नताशा कपूर प्लस चाहत चाहत को लग चुकी है। चाहत ने चेंज करके बेड पे बैठी थी और नताशा से बात कर रही थी। तब नताशा को कहती, नताशा जाके चेंज करो। जिस अच्छा, तो तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो। तुम नताशा कपूर पर हुक्म चला रही हो। तुम्हें पता है चाहत, मुझे सिर्फ इतना पता, मैं एक बेवड़ी से बात कर रही हूँ और उस बेवड़ी से कह रही हूँ जाके अपना नशा उतारे। तुम मुझे बेवड़ी कह रही हो, तो शराब पीने वाले इंसान को लोग क्या कहते हैं नताशा? शराब पीने वाले लोगों को, इंसानों को कहते हैं बेवड़े। लेकिन तुम लग रही हो बेवड़ी, एक नंबर की बेवड़ी लग रही हो। अभी तुम अगर चेंज करने नहीं गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। बस ये कह सकती हूँ जाके चेंज कीजिए प्लीज़। प्लीज़ जाके चेंज कीजिए। आपके कपड़े कुछ ज़्यादा ही गीले हो चुके हैं और आपको सर्दी लग सकती है इस सर्दी के मौसम में। और ऊपर से कौन एसी चलाता है इस रूम के अंदर सर्दी के अंदर? नताशा चलाती है, नताशा कपूर चलाती है, तो मैं चला रही हूँ। सॉरी गाइस, रोमांस नहीं कर सकती क्योंकि मैं थोड़ी सी मोमेंट नताशा और चाहत का देना चाहती हूँ आप लोगों को। मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ गई हूँ, लेकिन कब तक रिकॉर्ड कर सकती हूँ ये मुझे नहीं पता। तो इन्जॉय माई स्टोरी। मुझे सर्दी में एसी में बैठना अच्छा लगता है। आप एक नॉर्मल इंसानों की तरह कोई काम नहीं कर सकते? सर्दी में कौन एसी चलाता है? और प्लीज़ एसी की टेम्परेचर, या तो एसी बंद कीजिए, एसी की टेम्परेचर कम कीजिए। मैं फ़ैन चला लूँ? यानी कि आपको चाहिए पंख हवा? हाँ, मैं हवा के बगैर नहीं रह सकता। सॉरी। अहे नताशा, आज तुम कितनी दफ़ा मुझे सॉरी कह चुकी है आपको पता है? नहीं, मैं नशे में होती हूँ तो यही करती हूँ। जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं वही करती हूँ। तो मैं रोज़ाना आपको बेवड़ी बन के तो नहीं देख सकती। प्लीज़ जाके चेंज कीजिए और प्लीज़ एसी बंद कीजिए। ओके, करती हूँ। ये कहकर वो दोनों काम करती, पहले भी जाके एसी बंद करती और जैसे वॉशरूम जाने वाली थी तब चाहत की थी, नताशा। हाँ क्या? बिना कपड़ों के बाहर आने का इरादा है आपका? नहीं, क्यों? मैं बिना कपड़ों के बाहर क्यों आऊँगा? जिस तरह आप खड़े हो ना, आप बिना शर्ट के, है ना, मैं सेक्सी लग रही हूँ ना? नहीं, आप मुझे फ़िलहाल तो सेक्सी नहीं लग रख रही। तो क्या लग रही हो तुम्हें? मैं सेक्सी हॉट नहीं लग रही? तुमने अभी तो मेरे सिक्स पैक की तारीफ़ की थी। गलती की थी, अब मैं गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कह रही हूँ, आपके कपड़े मैंने पहने तो प्लीज़ कष्ट करके डोर के पास जाके, कबाट के डोर के पास जाके अपने लिए कपड़े निकाल के वॉशरूम जाके चेंज कीजिए। ओ अच्छा, तो तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? तुम्हारे खुद के कपड़े नहीं है क्या इस घर में? मैंने इतने सारे बुटीक के कपड़े मंगवाए तुम्हारे लिए, वो नहीं पहन सकती? मेरे कपड़े पहनने की ज़रूरत क्या है? नताशा, नताशा प्लीज़ जाइए चेंज कीजिए, बस इतना। बस इतना? हाँ बस इतना। ठीक है, करती हूँ। ये कहकर जाती है कबाट के पास, वहाँ से कपड़े निकालती है और जाती है वॉशरूम की तरफ। तब चाहत फिर से कहती है, नताशा रात हो रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं और आप ऑफिस सूट लेके जा रहे, क्या आप ऑफिस जाने वाले हैं? फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, आपकी ऑफिस की टाइमिंग शायद 7:30 बजे की है। लास्ट टाइमिंग यही है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पूजा ने कहा है। तो इस वक्त तो आप ऑफिस नहीं जा सकते। ओ हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, ये कहकर फिर से डोर के पास जाती है और अपने लिए एक कुर्ता और एक ट्राउज़र लेती है। ये ठीक है? हाँ ठीक है, जाइए। जैसे ही नताशा वॉशरूम जाती है वैसे ही उसके कमरे की डोर नॉक होता है। चाहत कहती कम इन। तब वहाँ पर एक लड़का एंटर करता है, सर झुका के, बिना कुछ कहे अपने साथ 3-4 सैंडविच लाता है। 4 कह सकते, 3 नहीं 4। तो सबसे सिर्फ इतना कहता है, जल्द से जल्द यहाँ जितने भी पानी वगैरह है साफ़ करो। तब फर्स्ट टाइम चाहत ने उस लड़के को देखा, उससे कहती तुम कौन हो? और नताशा ने कहा था यहाँ पर सिर्फ लड़की आ सकती है, लेडीज़। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ उन्होंने कहा था, लेकिन मेरा आना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग नाकारा नच कामचोर हैं। इनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए बिना आपकी तरफ देखे मैं अपना काम करके निकल जाऊँगा। बस अब थोड़ी देर तक मुझे बर्दाश्त कीजिए मैडम। लेकिन तुम हो कौन? तुम नए हो और मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं देख सकती। मैं चीकू हूँ। ओह, तो आप हो चीकू? ज़रा सर ऊपर करना।
सॉरी, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं। जब नताशा मैडम ने कहा कि आपके रूम में सिर्फ लेडीज़ आ सकती है, तो मैं तो आ चुका हूँ। अगर मैंने सर उठा के आपको देखा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। वो आपसे नाराज़ हो जाएंगी? हाँ, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। जब तक बॉस यहाँ नहीं आती तो मैं अपना सर नहीं उठा सकता। आपको जो बात करनी है कीजिए, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। मैडम, तुम कहाँ थे इतने वक्त तक? हाँ, मैं काम से बाहर गया था। और एक्चुअली क्या है ना मैडम, मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, मैं अपने दिल का मालिक हूँ। मुझ पे कोई बंदिशें नहीं है, मुझ पे कोई चीज़ की रोक टोक नहीं है। आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँ, इसके बाद कहीं और हूँ, उसके बाद कहीं और हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं। तब वहाँ से नताशा वॉशरूम से निकलती है। नताशा की वॉशरूम के डोर की आवाज़ होती ही तो वो कहती है, सब के सब अभी बाहर जाओ। ओके मैम, ये कहकर सब लोग बाहर निकलते हैं। तो नताशा जब अंदर आती तो देखती चाहत अकेली थी। तुम किससे बातें कर रही थी चाहत? आपके लोगों से। तो कहाँ गए? मैंने बाहर भेज दिया। क्यों? मुझे क्या पता आप किस तरह ड्रेसिंग करके बाहर निकल रही है, मुझे तो नहीं पता ना, इसलिए उन्हें बाहर भेज दिया। ओह अच्छा ठीक है। कैसी लग रही हूँ? वाइट कुर्ता, ब्लैक ट्राउज़र, अजीब कॉम्बिनेशन है। फ़िलहाल तो यही है। उन सबको बुलाओ वापस अंदर। ओके, अंदर आ जाओ। वो वापस आ जाते हैं जल्दी जल्दी। अब जो काम वो स्लो स्लो कर रहे थे, जैसे ही नताशा को खड़े होकर देखते हैं तो सब लोग अर्जेंट काम करते हैं। चीकू कहाँ है? उसकी भी आवाज़ मैंने सुनी थी। वो बाहर खड़े हैं, आपके इंतज़ार, हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। अंदर आ जाओ चीकू। पहले तो मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, तुम आ गए अंदर, अब क्यों है? ओ बॉस, ये लोग काम स्लो। हाँ मुझे पता है। डॉक्टर कहाँ है? वो आ रही, ये बात होती तब अंदर। सबसे पहले अपना हक लाना बंद करो चीकू। डॉक्टर कहाँ है ये मैंने पूछा। जैसे ही वो डॉक्टर का नाम लेती तब उसके रूम में दोबारा नॉक होती। अंदर आ जाओ। तुम डॉक्टर आंचल का है? वो मैडम वो बाहर गई हुई है, इमरजेंसी केस कर रही है, एक डिलीवरी, तो उन्होंने मुझे कहा है यहाँ आने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चेक करो। आपको मैं खड़ी हूँ, दिखाई नहीं देता? और मैं खड़ी होकर तुमसे बात करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी वाइफ को चेक करो, उसे लगी है। ओके मैम, सॉरी। ये कहकर वो बेड की तरफ जाती जहाँ पर चाहत लेटी थी, लेटी नहीं बेटी थी, आधी लेटी आधी लेटी आधी बेटी थी। तब वो कहती है, आप लेट जाएं, आपको पता है क्या हुआ है? तब वो कहती है, एक मिनट रुको। चीकू, काम हो गया यहाँ का? जी मैडम हो गया। तो बाहर खड़े रहो, बाकी सबको भेज दो। और हाँ, हो सके तो एक गरम पोटली पानी की लाओ। जी मैडम, अभी लाता हूँ। ठीक है। ये क्या करो, डॉक्टर को कहता है चेक करो। सब लोग चले जाते हैं। अब ना डॉक्टर आराम से उसको चेक करती है। ओके, कहाँ लगी आपको मैम? वो मेरी कमर पे लगी है, अचानक गिर गई थी इसलिए। ओके, अगर आप घूमेंगे पीठ दिखा ताकि मैं देख सकूँ आपको कहाँ लगी और कैसे लगी, या शो वाई नोट। ये क्या करो, पीछे जाती, पलट जाती। चाहत नताशा उसे देख रही थी, चाहत नताशा को देख रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। आई कांटेक्ट, फर्स्ट आई कांटेक्ट है, फर्स्ट आई कांटेक्ट, ओके कह सकते हैं। फर्स्ट आई कांटेक्ट था। तब जैसे डॉक्टर से छूती उसे कहती, उसके मुंह से निकलता है आ आराम से। तब नताशा चाहत से कहने से पहले कि डॉक्टर को कहते हैं आराम से, क्या तुम्हारे हाथ है हथौड़ा कि उसको छूने से उसे तकलीफ हो रही है? आराम से करो, आराम से। हाथ या हथौड़ा? मैम मैंने सिर्फ आराम से टच किया है, बस सिर्फ थोड़ा सा। इन्हें तकलीफ बहुत लगी है इसलिए नहीं दर्द हो रहा। तो क्या करना है इसको दर्द को रोकने के लिए? इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन? ओ प्लीज़ चाहत, ये मत बोलना तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है। मैंने तो गोली खाई, मुझे गोली से डर नहीं लगता, तुम्हें इंजेक्शन से लगता है। मुझे डर नहीं लगता। तो लगाया इंजेक्शन, बाद में सिर्फ दवाई दे दो, बाद में इंजेक्शन। ओ मेरी प्यारी वाइफी चाहत नताशा कपूर को इंजेक्शन से डर लगता है। एक मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ, रुको एक मिनट। वो खोल लगाती है नताशा, खोल लगाती है टीना को। आप किसे कॉल कर रहे हो? मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, रुको। जब कॉल की पहली रिंग, दूसरी रिंग,
वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर तो बेचारे अपने रोमांस पे लगे हुए थे, लेकिन नताशा तो नताशा है, किसी के मोमेंट को ख़राब करना नताशा अच्छी तरह जानती। तब जो एक दूसरे को किस कर रहे थे, बेतनाशा किस कर रहे थे, टीना प्लस पूजा एक दूसरे को बेतनाशा किस कर रहे थे। वो कहते रुको किसी की कॉल आ रही है, मुझे नहीं सुनना, तुम आओ मेरे पास, ये कहकर टीना सॉरी गाइस एक मिनट, 3-4 दफ़ा नताशा कॉल करती लेकिन टीना फ़ोन नहीं उठाती, 3-4 बेल हो चुके थे। तब पूजा नताशा तंग आकर पूजा को कॉल लगाती है। तब टीना जो नीचे थी, सॉरी पूजा ऊपर थी नीचे थी, टीना सॉरी गाइस सॉरी ओके फोकसली ठीक है फोकस, पूजा नीचे थी और टीना उसके ऊपर पहले थी, लेकिन अब पूजा ऊपर थी और टीना नीचे, क्योंकि उस टाइम पर जब हमने स्टोरी लास्ट की थी उनका ये सीन चल रहा था कि पूजा ऊपर टीना नीचे और उसे बेतहाशा किस कर रही थी, बेतहाशा। तब टीना ने एक लॉन्ग शर्ट पहना था और एक ब्लैक कलर की फिट जीन्स, जिसे खोलने के लिए पूजा बहुत जल्दी करती है, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा जल्दी करती है पूजा उसकी शर्ट को खोलने के लिए। तब उसके हाथ पर हाथ रख के टीना कहती है रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे बस करना है। ये कहकर जो उसके बटन थे उसे बहुत ज़ोर से खींचती और उनमें से तकरीबन 3-4 बटन टूट चुके थे। जिस तरह वो शर्ट को खोलने की कोशिश करती है पूजा, जब वो शर्ट के बटन उसके नहीं खोल लेते, उसके हाथ में ऐसा चल रहा था कि उसके हाथ बेबस हो चुके, तब वो गुस्से में आकर उसके सारे बटन एक ही झटके से उसे शर्ट को खींचती है और दोनों तरफ से, एक हाथ सीधा एक तरफ उल्टे साइड से पकड़ के ज़ोर से अपनी पूरी कुव्वत से खींचती, तब उसका पूरा शर्ट खुल जाता है, लेकिन शर्ट के साथ जितने बटन थे ये बिखर जाते हैं, यहाँ वहाँ गिरते। टीना कहती ये क्या किया, अब मैं कपड़ा क्या पहनूंगी, उसकी तुम फिक्र मत करो, ये क्या करो, झुक कर उसके चेस्ट की तरफ जाती, सीधा वहाँ जाकर किस करने लगती, किस लिपिंग अपने होंठों को आराम से बड़े प्यार से बड़े मदहोशी से उसकी चेस्ट की तरफ लेके जाती है, जिस पर टीना की कंडीशन हो वो तो बिल्कुल बिन ऐसे लग रही थी, जन बिल मछली जो पानी के बगैर होती है वैसी लग रही थी टीना। उसकी इस तरह की हरकत से टीना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन पूजा उसे अपने ऊपर आने नहीं दे रही थी। टीना बहुत कोशिश करती कि पूजा को नीचे करे, लेकिन नहीं, टीना उससे बिल्कुल भी ऊपर आने नहीं देती। वो अपने ओंठों को आराम से उसके चेस्ट पे जो ब्रा उसने पहना था उसका हुक नहीं खोलती, वो अपने मुंह के ज़रिए उसके ब्रा को उसके चेस्ट से थोड़ा ऊपर करके वहाँ पर हल्की सी बाइट करती है, हल्की सी, और जो चेस्ट के निप्पल होते हैं उसे लिक करने लगती है अपने ज़ुबान से उसके निप्पल को राउंड अपने ज़ुबान को उसके निप्पल पर घुमा रही थी, और फिर हल्का सा अपने दांतों को उसके निप्पल पे लेके जाकर हल्का सा बाइट करती है। बहुत सॉफ्ट बाइट होता है वो, लेकिन जिस तरीके से वो बाइट करती है, टीना की आह निकल जाती है। टीना कहती ये क्या कर रहे हो, ऐसा कौन करता है, मैं करती हूँ। और फिर से वही करती है जैसे तुझने स्टार्टिंग में किया था, फिर से अपनी ज़ुबान को उसके चेस्ट पर आराम राउंड घुमाती है, बड़े प्यार से, बड़े नरमी से, बड़े मुनाफत से, बहुत खूबसूरत तरीके से वो ये हरकत कर रही थी, जिससे पूजा टीना की कंडीशन को ख़राब कर रही थी। एक हाथ उसके दूसरे चेस्ट पर था, दूसरे बूब्स पर था, एक हाथ बूब्स पर, लेकिन सर एक दूसरे बूब्स पर, और उसके निप्पल को आराम से, जैसे एक बच्चा पेट करना चाहता है अपनी मॉम के चेस्ट को, इसी तरह पूजा कर रही थी। और इस तरह ये चीज़ टीना बर्दाश्त नहीं करती, टीना की आह पे आह निकल रही थी, और फिर आराम से टीना को थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों हाथ ले जाकर बड़े प्यार से उसकी पीठ पर लेकर उस हुक को खोलती, ब्रा की हुक को खोल कर उसे ब्रा को एक साइड पे बहुत ज़ोर से फेंकती है, और जो स्टार्ट होती है पूजा। हाय, टीना की कंडीशन ख़राब। नताशा गुस्से में उस फ़ोन को देख रही थी, और फिर आखिरी कॉल लगाती है किसे, पूजा को।
पूजा जो अपने काम में मस्त थी, कर रही थी, लेकिन जब उसे अपनी मोबाइल पर वो टोन सुनाई देती जो उसने नताशा के नाम पर सेव किए थे, वो टोन सुनते ही उठ जाती, अपने उस मोमेंट को रोक देती। ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? क्या उसे पता नहीं मैं क्या उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तब वो कहती रुको क्या हो, मैं अभी आया। ये कहकर जो बाहर उन्होंने अपना मोबाइल रखा था, अपना प्लस टीना का फ़ोन लेकर आकर उसे दे दी, ये लो पकड़ो, तुम भी बात करो मैं भी बात कर रहा हूँ। और मुझे किससे बात करनी इस कंडीशन में? तुम अधूरा काम कर रही हो पूजा। यार इसका कॉल है, इसकी घंटी, तो मैं इसका कॉल ना उठाओ तो उसे गुस्सा आएगा। और जो अधूरा काम तुम कर चुके हो उसका क्या करना है ये बताओ। अगर तुमने आज ये कॉल उठाया ना तो दोबारा मेरे करीब आने की गलती मत करना, सुना तुमने? हाँ क्या करो मैं यार? कुछ भी करो बट मत करो, कॉल मत उठाओ, बस इतना कॉल मत उठाओ, जो काम अधूरा किया वो पूरा करो। ये कोई काम है क्या यार? सेक्स करना कोई काम है? ये क्या बात कर रही हो तुम? ठीक है, अगर मैंने अपना शर्ट पहन लिया जिसका तुमने ये कंडीशन किया है, उसे पहनकर मैं कुल्ला कुल्ला लगूंगी। कपड़ों का मसला नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, उनमें से कोई भी सूट पहन लेना, ठीक है? पूजा मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, मैं जा रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, ये फ़ोन ये लो फेंक दिया, लो साइड में। अब ओके, फ़ोन को फेंक दी और फ़ोन को एक साइड पर फेंक कर फिर से झुकती है टीना के ऊपर और फिर से उसे किस बैक करनी पड़, फिर से वो उसे किस बैक करती है। तब वहाँ जा नताशा का गुस्से का लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जो डॉक्टर इंतज़ार कर रही थी कि नताशा कुछ कहेगी, बॉस कुछ कहेगी, लेकिन उनके से कुछ नहीं है। तब वो डॉक्टर से कहती आपको इंजेक्शन लगाने लगा लीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसको पता नहीं आज क्या हो गया है। ओके मैडम, ये क्या कर, रुको मुझे पहले बात कंफर्म करना है, इसे डर लगता है इंजेक्शन से। ये दोनों फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे क्या पता वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, रुको मैं जॉन को कॉल करती हूँ। ये क्या करो, जॉन को कॉल करती। जॉन जो अपनी वाइफ को, अपनी लाइफ को, अपनी हाफ वाइफ को हक करके बहुत खूबसूरत नींद ले रहा था मज़े से। तब तीन चाहत कहती छोड़ दो, शायद सबके सब सो चुके हैं, एक आप जाग रहे हो, इतनी बीते क्यों जब आपको बचती नहीं है क्या मतलब अज़म नहीं होती। ओ अच्छा ये मतलब है इसका, हाँ यही मतलब है। पिया कम कीजिए, मैं पीऊँ या ना पीऊँ मेरी मर्ज़ी, रुको मैं करती हूँ कॉल। ये कहकर 1 2 3 चौथे रिंग पर जॉन कॉल उठाता है। वो कहते हैं हेलो कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत बोल रही हूँ। अच्छा तो मेरी मौत से कहिए इस टाइम में सोया हूँ, कल आ जाए, ठीक है? जितने बजे मैं उठूँगा उतने बजे मेरी मौत को कहो, आ जाएगा। मैं नताशा बात कर रही हूँ। ओह यस बॉस, यस बॉस के बच्चे, तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग दादी से मिलने गए हो क्या? वहाँ पर डेरा लगा के पार्टी कर रहे हो क्या? नहीं बॉस, हम तो दादी के घर से कब का निकल चुके, मैं तो अपने फ्लैट पे आके सो चुका हूँ, शिल्पा मेरे साथ है और ये दोनों कहाँ मरे हुए? कौन दोनों बॉस? पूजा और टीना, वो पता नहीं कि घूमने गए थे, कह रहे थे कि घूमेंगे और इसके बाद कहाँ से आगे सोएंगे ये तो नहीं पता है। शायद पूजा करते किसी होटल में जाएंगे, लेकिन जहाँ तक अगर मैं पूजा को जानता तो अपने फ्लैट पे चला गया होगा जो वो आपकी मम्मा ने उसे गिफ्ट किया था। शायद उस फ्लैट में गया होगा जिसको आपकी मम्मा ने उसे गिफ्ट किया होगा, शायद। हाँ 100% वही गया होगा बॉस। तब शिल्पा जो ये सारी बातें सुन रही थी उसके हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है, शिल्पा उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती अपने चाहत, सॉरी से तुम्हें शर्म नहीं आती नताशा, इस वक्त रात के 8:30 बजे तो हमें डिस्टर्ब कर रही हो। इस वक्त सोता कौन है? तुम लोग इतनी जल्दी सो क्यों रहे हो? तुम लोगों की तबीयत ठीक है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुशी से नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ और मेरे साथ तुम्हारा ये बॉडीगार्ड भी सो रहा है और हमें डिस्टर्ब मत करो। और सेकेंडली और कपल जो अभी न्यू कपल बने उन्हें जीने से चैन से जीने दो, तुम भी इंजॉय करो अपनी वाइफ के साथ। उसने फ़ोन को स्पीकर के सॉरी गाइस, उसने फ़ोन को वर्ल्ड मतलब आवाज़ वाले फ़ोन लाउड स्पीकर इसकी मेरा तो बोलना ही बेकार है। उसने फ़ोन को स्पीकर पर रखा था जिसको इसकी आवाज़ को सब सुन रहे थे, डॉक्टर प्लस चाहत प्लस नताशा जो गुस्से से बोल रही तुम लोगों को नींद आ रही है तो मरो मेरी बला से। लेकिन ये दोनों वहाँ कहाँ गए ये बताओ? गए होंगे अपने फर्स्ट फ्लैट पे, गए और रोमांटिक होने दे बेटा,
तू नहीं करती रोमांस, तू किसी के साथ नहीं कर सकती रोमांस, तुम्हारा प्रॉब्लम अलग है। लेकिन हम लोग कपल हैं, रियल कपल, अच्छे कपल, रोमांस करने वाले कपल, सेक्स करने वाले कपल, इंटरमेट करने वाले कपल हैं। तो जाहिर सी बात है वो दोनों इंटरमेंट हो रहे होंगे इस वक्त, इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उतर। नहीं, पूजा ये काम नहीं कर सकती। क्यों क्यों पूजा ये काम नहीं कर सकती? क्यों पूजा किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकती? क्यों, ये बताओ भला। एक तो मेरी नींद ख़राब कर दी, अब ऊपर से तुम्हारी ये बकवास सुन रही हूँ मैं नताशा। सीरियसली, तुम्हें रोमांस नहीं आता तो मत करो, लेकिन दूसरों के रोमांस को ख़राब मत करो। और खबरदार, अभी जो तुमने इस किसी को कॉल किया, अच्छा कॉल किस लिए करो ये बताओ, मैं बताती हूँ क्या बात है। मुझे ये पूछना था, चाहत को इंजेक्शन से डर लगता है? हाँ डर लगता है, वैसे चाहत को डर लगता है, तुम्हारी बीवी को। सबसे बड़ी पट्टू है तुम्हारी बीवी, इंजेक्शन से डर लगता है। जब फर्स्ट टाइम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे ना, जिस तरह वो चिल्लाई थी, ये मुझे भी पता चल गया कि तुम्हारी बीवी को इंजेक्शन से डर लगता है। इससे मुझे भी पता चल रहा है तुम्हारी बीवी पट्टू है, इंजेक्शन से पटती है उसकी। सुना तूने? ए मेरी बीवी को पट्टू मत बोल, हाँ, वरना तुझे भी छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भी बताऊंगी तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है। तू भी पटती है, तेरे भी पटती है, तुम जब कॉकरोच देखती है। सुना तूने? रियली, सीरियसली? ओ तो डर कब का चला गया मेरा। मेरी नहीं पटती, कॉकरोच से तो नहीं पटती, पटती है, पटती है। मेरी बीवी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, वरना तेरे बारे में मैं बहुत कुछ बोलूँगी। तेरी किस चीज़ से पटती है वो सारी बातें बोलूँगी तुझे, समझी? अच्छा बता, मेरी किससे पचती नहीं, पटती होती है। हाँ वही, किससे पटती है? तो अच्छा सुनना चाहती है? तो कहाँ सोई हुई है बता? मैं जॉन के साइड में सोई हूँ। कौन सी राइट है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्यों? वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉकरोच छुपा था। क्या 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 छुपा था? कॉकरोच, कॉकरोच। जैसे ही नताशा के मुंह से कॉकरोच सुनती, बेड से शिल्पा खड़ी हो जाती और खड़ी होकर डिस्को डांस करने लगती। जॉन से कहती है, तुमने पता नहीं तुम्हारे घर में कॉकरोच है और मैं किस तरह आराम से सो रही हूँ, ये पहले कॉकरोच को मारो मारो करो। तब जॉन कहता है, और तुम्हारे यही चीज़ देखना चाहता तो तुमने दिखा दिया मेरी जान, मेरे घर में कोई कॉकरोच नहीं है। मैंने खुद से सफाई की इस घर की, मैंने खुद से इस घर की सफाई की है स्वीट हार्ट, कॉकरोच नहीं है। देखा, तेरी भी पटती है ना मेरी जान, तो आइंदा से मेरी बीवी को पट्टू मत खेना, खासकर मेरे सामने। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। तो अब डॉक्टर को कहती, ये इंजेक्शन से डरती है तो तुम्हें कुछ और करना चाहिए उसके साथ। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम नताशा? मेरा मतलब मेडिकल गोली दवाई दे दो, ये दवाई गोली खा के ठीक हो जाएगी, ठीक है? ये कह रही थी, वो वाला मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो चाहत। रिलैक्स स्वीट हार्ट, रिलैक्स। वो डॉक्टर हैरान से नताशा कपूर की तरफ देख रही थी, जो इंसान लोगों को डरा रही थी, हाँ जो खुद अपनी बीवी से डर रही। तो वो मन में कहने लगती, क्या बात है, दुनिया सही कहती है। लोग हर बंदे मजबूत होते हैं, सबके सामने स्ट्रांग होते, लेकिन बेबी के सामने बेगी बिल्ली बन जाती है। तब नताशा उसको तरफ देख के कहते, मैं बेगी बिल्ली नहीं हूँ, सोचना भी मत। वो बॉस, मैं तो बस ऐसे, बिल्कुल ऐसा मत सोचना, मैं बेगी बिल्ली नहीं हूँ। फ़िलहाल इसकी कंडीशन हो नहीं, फ़िलहाल मेरी कंडीशन हो नहीं, इसलिए ये सारी बकवास मैं कर रही हूँ। और आइंदा जो मुझे बेगी बिल्ली कहा ना, तो तुम्हारी जान ले लूँगी। क्या, एक मिनट, तुम इसकी मन की बात पढ़ रही हो नताशा? हाँ, मुझे आदत है अपने लोगों की मन की बात पढ़ने की। ओह, तो अब जोशती हो, पंडित टाइप? नहीं, मैं ऐसी वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कौन क्या सोच रहा है। दैट्स इट। ओके ओके, ठीक है, अब इंजेक्शन लगा लीजिए। नहीं तो डर लगता है? नहीं लगता डर, बस आप इस साइड में आके बैठे, मेरे हाथ पकड़िए कस से। मैं अपना हाथ दीजिए मुझे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी कस के। कितना कस के पकड़ोगी चाहत? क्यों, क्या इसका क्या मतलब कितना कस के पकड़ूंगी? बस पकड़ना है मुझे आपके हाथ को, बस। नहीं, मुझे पता है जब इंजेक्शन किसी को लगता है तो अपनी सारे दर्द दूसरे के हाथ में दे देता है। कहते हैं कि उसके इस तरह उसका हाथ को दबाता है कि उसके हाथ में मोच या फ्रैक्चर आ जाती है। तो तुम बताओ, तुम किस तरह मेरे हाथ को पकड़ना पसंद करोगे? मुझे अपने हाथ तोड़ना नहीं है तुम्हारे हाथों। वेरी फनी। अच्छा ठीक है, आता हूँ। ये क्या करो, दूसरी साइड पे बेड पर आके उसके पास बैठ जाता है, इस तरह, ठीक है? और बिल्कुल उसके सामने बैठे। अगर दीवार के साथ चाहत बैठी थी तो उसके सामने बिल्कुल नताशा बैठी थी, और अपना हाथ इस तरह उसे मुट्ठी बना के उसके हाथ को देता है जैसे कि हम राखी बांधते। तब नताशा की तब चाहत कहती है, क्या मैं आपको राखी बांधूँ? एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी बीवी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कैसे तुम राखी बांधोगे मुझे? लड़की हो, लड़की बन के रहो ना, क्यों हस्बैंड बनना चाहते हो? मेरी मर्ज़ी में जो बनना चाहो। तुम राखी
ये कैसे कह सकती तो मुझे राखी बांधो। जिस तरह आप हाथ दे रहे हैं ना, इसी तरह यही लगता है कि मैं आपको राखी बांधूँ। लोग फ्रेंडशिप बैंड भी तो बांधते हैं ना हाथों में, ज़रूरी है राखी बांधना? अच्छा ठीक है, छोड़िए, दीजिए हाथ अपना। ओके, आप लगाओ इंजेक्शन। ये कहकर चाहत दोनों आंखें बंद कर देती। तब नताशा उसके मोबाइल लेकर अपनी मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींचने लगती बिना साइलेंट किए। डॉक्टर उसे देखकर स्माइल करती तो उसको घूर के देखती है, सॉरी। तब वो इंजेक्शन जब लगाती तो जो नाखून, चाहत के नाखून थोड़े से बड़े थे, थोड़े से नहीं, अच्छे खासे बड़े थे, अच्छे खासे बड़े थे, तो उसके नाखून थे सीधा चाहत की हथेली पर गड़ जाते हैं और उसके नाखून अच्छे खासे जख्म दे देते हैं नताशा के हाथ पे। नताशा के हाथ पे जख्म करते हैं उसकी पांचों उंगलियां एक साथ। बट नताशा कुछ कहती नहीं, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। और डॉक्टर जो चाहत को चेक कर रही थी, इंजेक्शन लगाई थी, वो हैरान थी अपने इस बॉस को देखकर। वो कड़ूस बोल करेले जैसे कर हुई और उसके चेहरे पर स्माइल, बाप रे बाप। तो वो भी अपने मोबाइल निकाल कर उसकी एक तस्वीर ले लेती है और सीधा डॉक्टर आंचल के पास भेज देती है। क्योंकि लेकिन आंचल इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी और एक डिलीवरी केस कर रही थी, इसलिए सिर्फ एक पे उसकी मोबाइल पे बचता है और उसकी तरफ गौर से नहीं देखती, अपनी पेशेंट की तरफ देखती। वही दूसरी तरफ जहाँ पूजा प्लस टीना की रोमांस की हदें पार से पार होती जा रही थी, पार से पार इतनी हद तक होती हैं कि अब वो दोनों तक हार कर एक दूसरे के ऊपर बाहों में बाहें डाले लेटे थे। तब पूछे कहती, वाह अमेजिंग, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी प्यार करती हो और मुझे भी नहीं पता था आप इतनी वाइल्ड हो। मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरी मोहब्बत ऐसी मिलेगी तुम्हें, सोच लो। मुझे अच्छा लगा और थैंक यू सो मच मुझे खुद को सौंपने के लिए। ये तो मैं आपकी थी, आपकी हूँ और आपकी रहूँगी। हाँ, बहुत देर से आपने ये काम किया है। तुम क्या चाहती, तुम क्या फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब कर लेती ये काम? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी करना होता है आराम से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। और जो शर्ट आपने में रखी है ना, उस शर्ट का अब आप मुझे नया शर्ट खरीद के दीजिएगा। हाँ हाँ, खरीद के तुम्हारे लिए तो मैं पूरे मॉल को खरीद के तुम्हारे सामने रख दूँ। एक शर्ट क्या चीज़ है मेरी जान। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करती है, किस करती है आराम से। आई लव यू सो मच टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेतना प्यार करती हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? इतनी जल्दी नहीं, बस प्रपोज कर रहा था स्वीटहार्ट, जब भी कहो तब करेंगे हम शादी, बस तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना था, ठीक है? मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो दूसरा राउंड करें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं थक गई हूँ, अब एनर्जी नहीं है। ठीक है, फिर सोते हैं। गुड नाइट मेरी जान, गुड नाइट। इन्होंने जब प्यार स्टार्ट किया था रात के 8 बजे, अब उनका जब प्यार ख़त्म हो रहा है तकरीबन रात के इनकी तरफ से 10 बजे। हाँ, इन्होंने अच्छे खासे अपनी मोमेंट, अपनी लाइफ, अपनी इन्जॉयमेंट किए थे, लिविंग की, फकिंग की, अपने एक दूसरे की बॉडी को रब किया, एक दूसरे की बॉडी का एक दूसरे से ऐसे मिलाया जैसे कि दो लहरें एक दूसरे से मिलती, दो जिस्म थे लेकिन अब एक जहान बन चुके थे। इस तरह उनका मोमेंट बना था। फिंगरिंग भी हुई थी, ओपन द लेक भी हुआ था, एवरीथिंग, सब कुछ उन दोनों के बीच में हुआ था। अब टीना टोटली पूजा के रंग में रंग चुकी थी। ये कहो, आज पूजा ने उसकी इजाज़त से उसे हासिल किया है, क्योंकि कपल इजाज़त दें, आपको जिस चीज़ के लिए मंजूरी हो वो कीजिए। अगर सामने वाला कहे नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, तो आप उसकी फीलिंग को समझ के हाँ खुद को कंट्रोल रखिएगा। ऐसे बहुत से मोमेंट आएंगे जहाँ पर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन आपको कंट्रोल रखना है अपने प्यार के लिए, क्योंकि जब तक आपका प्यार राज़ी नहीं है उस चीज़ को करने के लिए जो चीज़ आप करना चाहते हैं, यानी कि रोमांस, सेक्स एंड इंटीमेशन। ठीक है गाइस? और हाँ, इनका तो यहीं पर ख़त्म करते चलते हैं नताशा और चाहत की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और उस इंजेक्शन के लगते ही चाहत जो दर्द नताशा को देती है उसे मिल जाती। तब डॉक्टर कहते हैं आप अपना हाथ दीजिए, मैं उस पर ड्रेसिंग कर लगा दूँ। तो जब गौर से देखते तो पाँचों उंगलियों के नाखून उसके हाथ के गोश्त के अंदर गड़ चुके थे। तब नताशा कहती, नहीं, तुम क्यों, जिसने जख्म दिया वो मलहम लगाएगी, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। ओके, लेकिन मैं कुछ दवाई, हाँ मैसेज कर लो, चीकू खरीद के ले आएगा और मैं इसे लगा दूँ। और ये स्प्रे अभी लगाना ज़रूरी है ताकि इसे आराम आ जाए। ठीक है, मैं लगा दूँगी, अब जम जाओ। और हाँ, तुम्हारा फीस मैडम, अब महीने पे महीने मुझे सैलरी देते हैं, अब फीस की क्या ज़रूरत है?
नहीं, जब तुम पर्सनल आके मेरे घर पर मेरी पेशेंट मेरी वाइफ को देखने आई, चेकअप करने आई, अगर तुम्हारी और को जगह कोई और डॉक्टर होता वो भी पीस लेता तो तुम्हें भी लेना चाहिए। अपना हक लो, अपने हक के पैसे लो। जो तुम्हारा काम है वो कर रही हो करो, लेकिन अपने हक के पैसे कभी मत छोड़ो। ईमानदारी से काम करो तो ईमानदारी से अपने पैसे भी लेना सीखो। और मैं कोई देवता नहीं हूँ कि तुम मुझसे पैसे ना लो, मैं ना कोई मंत्री शंत्री हूँ जो बाद में तुम्हारा कोई काम करेगा। नहीं, जो काम है वो करो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं सॉल्व करूँगी, लेकिन नहीं। ठीक है, ओके। आप ये नींबू पानी पीजिए और ये मेडिसिन ले लीजिए, आपको नशा थोड़ा 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 का है, लेकिन वो भी उतर जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। ये क्या करो, नींबू पानी की गिलास एक ही घूंट में पी लेती है। डॉक्टर कहती है बाप रे, इन्हें लगता है कुछ जल्दी अपने नशे को उतारने की। जब चाहत कहती आराम से भी पानी पिया जा सकता था नताशा, लेकिन तुमने तो कहा था मैं जब तक नशा ख़त्म ना करूँ तुमसे बात ना करूँ, और मेरा नशा ख़त्म करना ज़रूरी है कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तब थोड़ी देर बाद फिर से उसके रूम का नॉक आता है, तो सॉरी, नताशा फिर से कहती हाँ जाओ अंदर। तब चीकू साहब अंदर आते अपने हाथ में शॉपर लेकर। ओ, डॉक्टर ने पहले ही मुझे मैसेज कर लिया था इन दवाई के लिए, मैं ले आया हूँ। ये लीजिए ये दवाई और ये स्प्रे, जहाँ लगी वहाँ पर स्प्रे कीजिए और मसाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा ये डॉक्टर का मैसेज पढ़ लीजिए। ओके ठीक है, अब तुम जाओ। सुनो, एक गिलास नींबू पानी और लाना। जी बॉस, अभी लाता हूँ। 5 मिनट के अंदर लाना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। और हाँ, इसके बाद हमें कोई डिस्टर्ब ना करें। चाहत तुम्हें खाना खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा जूस पी लो, फिर तुम्हें मेडिसिन खाना है। एक काम करो, गर्म गिलास का दूध लाओ, ये पी लेगी। ठीक है, ओके बॉस, अभी लाता हूँ। ये क्या करो, निकल जाता है। तकरीबन 5 मिनट, जैसे कि नताशा ने कहा था 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि वो निकलने से पहले ही मैसेज कर चुका था। चीकू के हाथ में मोबाइल थे और उसने सीधा मैसेज किचन के सर्वेंट को किया था, जिन्होंने दूध गर्म करके रखा था, प्लस नताशा चाय कपूर के लिए नींबू पानी का डबल वाला गिलास तैयार करके रखा था। 2 गिलासों को 1 गिलास करके उसे दे दिया, तो उसे कहा ठीक है। ये लेकर फिर से चीकू ऊपर आता है और देता, और गिलास लेने के बाद चीकू से कहता अब तुम भी जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। सब लोग अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ गए, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? अभी तक मैं करवा रहा हूँ, कोई मुझे मिली नहीं। हाँ, तुम जैसे बेवकूफ़ को कौन मिलेगी? जा, अब तो जा काम कर, कोई और काम कर ले, लेकिन मुझे मेरे रूम के पास कोई नहीं होना चाहिए, ये बात याद रख। ओके बॉस, ठीक है, जैसा आप ठीक कहे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब नताशा कपूर फिर से वो गिलास पीती है पानी का। एक गिलास नहीं, गिलासा था, बहुत बड़ा गिलास। 2 गिलासों का नींबू पानी एक गिलास में डाल के उसे दिया गया। उसे पीने के बाद नताशा कहती हाँ मैं ठीक हो गई, अब बताओ क्या करना है तुम्हारे साथ? एक्सक्यूज़ मी, मेरे साथ कुछ नहीं करना, मेरे लिए कमर में दर्द है, कुछ करना नहीं है आपको। ओहो, तुम तो डबल मीनिंग वाली बातें ले लेती हो। मेरा मतलब ये लो मेडिसिन, पहले दूध पियो, दूध पीने के बाद ये मेडिसिन खा लो। इस मेडिसिन के बाद में तुम्हारी कमर पर ये रखो, थोड़ा आराम आ जाएगा, जिससे सिकाई कहते हैं, इससे सिकाई मिलेगी तुम्हें, तुम्हारे कमर को थोड़ा आराम आ जाएगा। ओके, ये एक बेल्ट भी है, और इलेक्ट्रिक बेल्ट, जिससे कमर को थोड़ा और ज़्यादा आराम आ सकते हैं। कहो तो मंगवा लो। नहीं, हाल फिलहाल यही ठीक है, थैंक यू सो मच। आप डबल मीनिंग वाली बात करेंगे तो मैं डबल मीनिंग में ही लूँगी ना। अजीब अजीब ही बात कर रहे हैं, डॉक्टर से क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ओहो चाहत, कितना बोलती है तुम, और आप कितनी खामोशी वाले लोगों को टॉर्चर करते हो। टॉर्चर करने वालों में से ठीक है, घूम जाओ, लेट जाओ, मुँह के बल, मैं तुम्हें स्प्रे लगाती हूँ। दर्द बहुत हो रहा है ना तुम्हें? दर्द अच्छी चीज़ नहीं होती, मुझे भी होती थी बहुत बार। जब मुझे लगती थी तब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जब मुझे आपको तो दर्द नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पता है। इस वक्त मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है। तुम गिरी, तुम्हें लगी, मुझे भी लगी थी। आपकी पीठ में दर्द क्यों? डॉक्टर को दिखा देती। नहीं यार, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना था। ये बातें कर रही रहती, तब इसके रूम के बाद फिर से नॉक होता है। वो कहता है अब खोने, मैंने मना किया था कोई डिस्टर्ब ना करे। तब वहाँ से उस डॉक्टर की आवाज़ आती है, मैडम मैं डॉक्टर, अंदर आ जाओ। अभी तक वो लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। हाँ बोलो। वो डॉक्टर अंचल ने कहा था आपको भी चेक करना था मुझे, अगर आप इजाज़त दे तो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। और ये ड्रेसिंग के सामान, हाँ ये रख दो, यहीं पर रख दो, छोड़ दो, अब तुम जाओ। एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ इन्हें? वो मैम, मैंने कहा तुम जाओ। नहीं, मैं कह रही हूँ क्या हुआ इन्हें? मैं किसकी बात मानूँ?
ये आपके बॉस है ना? हाँ जी, नताशा कपूर मेरे बॉस है। तो मैं इनकी वाइफ हूँ, तो आपको मुझे बता देना चाहिए कि इन्हें क्या हुआ है। ओके, इन्हें गोली लगी है शायद पीठ पर भी, लेकिन इन्हें सिर्फ 2 गोलियां लगी थी शायद, जहाँ तक हम सबको पता है। नहीं, इन्हें 3 गोलियां लगी थी, 2 आगे 1 पीछे। और वो जख्म अभी भरा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इनकी लापरवाही की वजह से। मैंने कहा ना जाओ तुम, ठीक है, करना क्या है ये बताओ। उसका साफ़ करना है और उस पर ये मलहम वगैरह लगा के पट्टी करनी है। रख दीजिए, मैं कर लूँगी। उसके अलावा कोई मेडिसिन, इंजेक्शन इंजेक्शन तो लगाना है, लेकिन अगर ये इजाज़त दे तो लगा दो। हाँ लगाओ, मैं डरती थोड़ी हूँ किसी से। नताशा कपूर किसी से नहीं डरती है, छोटी सी इंजेक्शन मेरा क्या बिगड़ेगा। लगाओ, मैं दूसरों की तरह थोड़ी डरपोक हूँ। लोग डरते रहते, छोटी सी इंजेक्शन से भी लोग डरते हैं। भला बताओ, ऐसा कौन डरता है? मैं डरती हूँ, मैं कुल्लम कुल्ला कहती हूँ, मैं डरती हूँ इंजेक्शन से। अब खुश? अब इंजेक्शन लगाओ, लगा दीजिए इंजेक्शन। कोई मेडिसिन वगैरह भी है तो दे दीजिएगा। सुन लिया आपने जो सुनना था आपको? अब आप इंजेक्शन लगा लीजिए इंजेक्शन। और ये ड्रेसिंग का सामान ये रख दीजिए, मैं कर लूँगी, डोंट वरी। तुम क्यों करोगी? मैं पूजा किसी से करवा दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आपने सुना ना क्या आपकी दोस्त शिल्पा ने क्या कहा? 2 लवर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली, जिस तरह आप मेरा ख्याल रख रही, तो बाय मैं भी आपका ख्याल रखूँ। तो आप जब मेरे कमर पर ये स्प्रे लगाने वाली हैं, तो मैं भी आपकी पीठ पर ये जख्म की पट्टियाँ लगवाऊंगी। अगर आपने ये मना किया, एक काम करते हैं, पहले मैं आपका करूँगी, इसके बाद आप मेरे कमर पर स्प्रे लगा सकते हैं, वरना हम दोनों में से कोई कुछ नहीं करेगा। ना आप मुझे कुछ करोगी, ना मैं आपको कुछ करूँगी, ठीक है? ये तो गलत बात है ना, तुम्हें ज़्यादा लगे तो नहीं। अब तो यही होगा, पहले आपकी ड्रेसिंग होगी, फिर आप मेरे कमर पर ये स्प्रे लगाएंगे, समझे आप? नहीं, ठीक, अच्छा ठीक है, आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। और मैं आपकी शिकायत आपकी डॉक्टर से कर लूँगी। थैंक यू। कीजिए, ज़रूर कीजिए, मुझे कोई इस तरह से नहीं। जब मरीज़ को पूरी तरह देखने आई तो मैं चेक करके जाऊँगी। आप परेशान मत होइएगा, मैं आपकी तारीफ़ करूँगी आपके डॉक्टर से, ठीक है? ओके मैम, जैसे आप दोनों को ठीक लगे वैसे कीजिए। ये कहकर हंसते वो बाहर निकल जाती। तब वहाँ पर चीकू साहब खड़े थे। वो कहते हैं, क्या तुम हंस क्यों रही थी अंदर? तुमसे क्या मतलब मिस्टर चीकू? एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझसे बात कर रही हो, जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ पता है ना, कवारे बाप। एक्सक्यूज़ मी, मैं कवारा बाप नहीं, अब तक बाप नहीं बना तो कवारा बाप कहाँ से हुआ? यही तो प्रॉब्लम है ना चिक्कू, दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम खुद का ख्याल नहीं रखते। मेरे प्रपोजल का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें सिखाया था? तो मैंने भी तो मना किया था ना, मैं नहीं करूँगा। एक्सक्यूज़ मी, एक लड़की तुम प्रपोज कर रही, शर्म के डूब के मरना चाहिए तुम्हें कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नताशा जो अंदर से सारी चीज़ें सुन रही थी और चाहत की थी, बाप रे ये नया कपल है क्या? 10 साल से बेचारी डॉक्टर इस खच्चू के पीछे पड़ी है। खच्चू मतलब चीकू के पीछे, लेकिन ये बेचारे को भाव नहीं देता। डॉक्टर तो अच्छी है, ये भाव क्यों नहीं देता पता नहीं क्यों। रुको मैं आती हूँ। मिस्टर चीकू, सॉरी चीकू, यस मैम, यस बॉस, कहिए। इसे लेकर इसके हॉस्पिटल तक छोड़ो और अगर हो सके तो इसे कॉफ़ी या डिनर करवा के ले जाना, ठीक है? ठीक है बॉस, करवा दूंगा। और हाँ, इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लो। लेकिन नहीं बॉस, नहीं कर सकते ना, मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा। क्यों कि तुम्हें गोली लगने वाली है या बम से उड़ने वाले हो? मेरे साथ जो काम करता है ना नताशा कपूर, उसकी हिफाजत पहले करती है और तुम्हें कुछ होगा नहीं, ये गारंटी मेरी है। अगर जिस दिन तुम्हें कुछ हुआ ना, उस दिन तुम्हें मार के फिर तुम्हें ज़िंदा कर दूँगी, डोंट वरी। अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो और एक अच्छी लड़की तुम्हें प्रपोज कर रही, उसके प्रपोजल पर गौर करो। ये नहीं कि किसी और के पीछे खुद को बर्बाद करो। तुम मेरे यहाँ काम करते हो, शुरू से तुम मेरे साथ काम करते हो, जॉन के साथ तुम काम करते हो, मेरे साथ काम करते हो, लेकिन तुम्हारी एक लाइफ भी है। और मुझे जहाँ तक पता है कि तू भी इस डॉक्टर को लाइक करता है। जिस तरह 10 दफ़ा मेरे कमरे में आ रहा है ना, आके जा रहा है कि मैं अंधी हूँ, दिखाई नहीं देता बच्चा? मैं तो भी सबको समझती हूँ, नताशा कपूर हूँ मैं। इसलिए जाके अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ले जाओ इसे डिनर पे और वहीं पर गुजारो रात। खबरदार किसी होटल पे लेके गए, डिनर करना है होटल पे करो, फिर इसके घर तक इसे छोड़ दो। तुम्हारा नाइट ड्यूटी है क्या आज? हाँ, हॉस्पिटल छोड़ दो, यहाँ वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं, समझे? ओके बॉस, ये कहकर वो चले जाता है उसे अपने डॉक्टर को लेकर। चिकू अपने डॉक्टर को लेकर चले जाता है। तब नताशा अंदर आती तो चाहत उसे घूर के देखती। ये क्या तरीका था किसी को डेट में भेजने का? मेरा तरीका मैं ऐसे ही हूँ,
वैसे ही रहूँगी, तुम्हें पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो भी ठीक है। और हे वर्चा नताशा, आपसे बात करना ही बेकार है, आके लेट जाए, मैं आपकी पीठ पर जख्म को देखना चाहूँगी। नहीं, पहले मैं तुम्हें स्प्रे लगाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, अगर मैं आपको जानने लगी हूँ तो। अच्छा, क्या जानती हूँ? यही, जब आप मेरे पीठ पर स्प्रे लगाएंगे लेकिन आप खुद को कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए सबसे पहले आपकी ट्रीटमेंट होगी, इसके बाद मेरी। ज़बरदस्ती है क्या? हाँ बिल्कुल है। चेयर ला के यहाँ मेरे सामने बैठ जाइए या फिर यहाँ के ऊपर बैठ जाइए। नहीं, मैं चेयर ला के बैठ जाता हूँ। ये कहकर नताशा चेयर लाता, उसके सामने बैठ जाती है और कुर्ता जो उसने पहना था उसे उतारने लगती है। तब चाहत कहती, ये क्या कर रहे हो? तो क्या मेरे कमीज को काट के, खींची से काट के पीछे से एक होल बना के मेरे जख्म को ठीक करोगी तुम? ओ सॉरी, मैं भूल गई, आपने शर्ट नहीं पहना था, कुर्ता पहने। ओके ओके, निकाल लीजिए निकाल लीजिए। सोच लो, मैं निकाल रही हूँ, इसके साथ मैं ब्रा को भी निकालूंगी। अब ब्रा को क्यों निकालोगी आप? क्योंकि जख्म उसी साइड पे लगा जहाँ ब्रा के हुक है, उसी वजह से जख्म गहरा हो चुका है। ओ यू मीन टू से इसकी पट्टी की वजह से, ब्रा की पट्टी की वजह से ये सब हो रहा है? हाँ, इसी वजह से ख़राब हो रहा है जख्म, क्योंकि बार बार ब्रा लगती है ना, इसलिए। तो फिर कुछ दिन तक ब्रा मत पहनी। अच्छा, बिना ब्रा के मैं ऑफिस जाऊँगी, बिना ब्रा के मैं कोई काम नहीं करूँगी। घर में जब हो मोहतरमा तब ब्रा मत पहनिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ओ अच्छा, मैं तो सारा दिन घर पे होती ही नहीं हूँ, तो ज़्यादातर बाहर होती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अब कुछ दिन तक घर में टिकिए और ब्रा मत पहनिए, बस इतना कीजिए। ठीक है, करती हूँ। ये कहकर वो अपनी कमीज़ को उतारती, प्लस अपने ब्रा के हुक खुद खोलने वाली थी, उसके नहीं हो रहा था, क्योंकि जख्म के साथ अगर हाथ को पीछे ले जाते जिसकी वजह से नताशा को दर्द होने लगता है। तब चाहती तो छोड़िए, मैं निकालती हूँ। आई यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। ये कहकर वो खोलने लगती। ये क्या बात हुई, इतना टाइट हो कैसे कर सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ? ये लो कैंची, काट लो। यू श्योर? काट लो। तो किस तरह खोलोगी? रुको, मैं दूसरी तरह करती हूँ। ये कहकर अपने ओंठ लेके जाकर नताशा की पीठ पर आराम से उसके हुक को दांतों से, हाथों से, दोनों तरह से खोलने की कोशिश करती, लेकिन उसके ओंठ की चुभन नताशा की पीठ पर नताशा को महसूस हो रही थी। नताशा, ये क्या कर रही हो तुम? हुक खोल रही हो, कोई रोमांस नहीं कर रही हो आपके साथ? खामोशी से बैठिए। ठीक है, खामोशी से बैठता हूँ, लेकिन आईने से दोनों को एक साथ देख रही थी नताशा। आईने से पूरी तरीके से चाहत नजर आ रही थी, जिस तरह चाहत झुक कर अपने ओंठों से नताशा के ब्रा के हुक को खोलने की कोशिश कर रही थी। उससे नताशा को बहुत सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल कर रही थी खुद को। जब दिल कह रहा था कंट्रोल क्यों कर रही हो, बंदी तुम्हारी है, लग जाओ काम पे। एक मिनट, किस काम पे लगूं? तब चाहत कहती, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अरे रोमांस भी तो एक काम है, सारे काम दुनिया के करते हो, एक रोमांस ही नहीं करते बेचारा? तुम्हारा जिस्म सारा का जंग पड़ जाएगा इसे, अगर किसी की इस्तेमाल में नहीं लाई तुम इसे। इस्तेमाल में तो लाती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ। अरे बाबा रे बाबा, वो वाला काम नहीं रे, वो वाला काम नहीं। अपनी मोहब्बत को प्यार से छूने वाला काम, और रोमांस करो और सेक्स करो और सब कुछ करो जिससे आपको अच्छा लगे, और जो तुम्हारा जंग पड़ रहा है ना तुम्हारे जिस्म में, वो ख़त्म हो जाए। मेरे जिस्म में कोई जंग नहीं पड़ रहा। हो लोहे का जिस्म है, उस पर जंग ना पड़े तो ऐसा कभी हो सकता है? चुप करोगी तुम? ओके, मैं चुप करता हूँ। ये कोई चुप हो जाता है, लेकिन चाहत, नताशा की नज़रें आईने के ज़रिए नताशा चाहत को देख रही थी। उसके गीले बाल अभी तक पूरे सूखे नहीं थे, उस गीले बालों से टिप टिप थोड़े थोड़े पानी उसके शर्ट को गीला कर रहा था। हाँ, थोड़ा थोड़ा गीला हो चुका था उसका शर्ट, लेकिन हॉट ज़्यादा लग रही थी। तब जैसे हुक खुलती तो चाहत चिल्लाती, ये है फाइनली, हो गया हो गया हो गया। लो, मेरी बीवी पागल है क्या? इस तरह कौन करता रिएक्ट? तब नताशा कहती, चाहत कहती, ओ सॉरी सॉरी, ये कहकर जब उसके जख्म को देखती, ये तो वाकई ख़राब हो चुका है, इसका तो आपको डॉक्टर को अच्छी तरह दिखाना चाहिए। हाल फिलहाल तुम्हें जो करना है वो करो मेरी जान, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। ओके, मैं करती हूँ। ये कह के नताशा चाहत के पास जो बॉक्स था उसे खोलती है, उसमें पहले डिटॉल लेकर, कॉटन लेकर उसके ज़ख्म को साफ करने लगती है। तब चाहत कहती है, दर्द हो रहा है? नहीं, नताशा को दर्द थोड़ी होता है, तुम करो अपना काम। लेकिन दर्द तो हो रहा था नताशा को, बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी, लेकिन क्या कह सकते, नताशा कपूर अपने दर्द को सामने वाले को थोड़ी बयान करेगी। जब चाहत देखती है आईने से, उसकी नज़र भी नताशा की नज़र के साथ टकराती, जहाँ पर नताशा ने अपनी आंखों को बहुत ज़ोर से मीच के रखा था, जैसे कि उसे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है।
तब उसे ऐसे लगता है किसी ने उसके ज़ख़म पर एक ठंडी हवा का झोंका छोड़ दिया, एक ठंडी हवा। तब जब उसे अपने ऐसा महसूस होता है तो अपनी आंखें खोलती है नताशा। वो देखती है कि चाहत उसके ज़ख़म पर झुककर उसे बड़े प्यार से फूंक मार रही थी, बड़े प्यार से, बड़े नरमाहट से उसे फूंक मार रही थी। ऐसा करते करते अचानक ही नताशा चाहत के बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ रहा है, क्योंकि नताशा ज़्यादा ही झुक रही थी, तो चाहत उसी चक्कर में झुकते झुकते उसकी पीठ पर उसके होंठ लग जाते हैं, ज़ख़म पर, उस ज़ख़म पर चाहत के होंठ रह जाते हैं। तब नताशा कहती है, जैसे नताशा अपने बॉडी पर चाहत के होंठों की लिमिट स्पर्श को महसूस करती तो उसकी आंखें बंद। इस मोमेंट में कौन बोला अपनी आंखें खोलेगा? जो चाहत थी वो कंफ्यूज थी, उसने कहा शिट, ये मैंने क्या कर दिया। तब जैसे अपने होंठ को हटाने ही वाली थी तो पता नहीं कैसे खुद ब खुद उसके होंठ फिर से झुककर उसी जख्म पर एक किस कर देते हैं। न चाहत को बताता न नताशा को। जैसे ये हरकत करती है नताशा की आंखें खुल जाती हैं। उसे ऐसा लगा कि चाहत ने उसे किस किया है, लेकिन चाहत ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। और फिर डांटने लगती है नताशा को, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे जख्म को फूंक मारी, तुम्हें झुकने की क्या ज़रूरत थी? देखा क्या हो गया तुम्हारे जख्म को? उल्टा तुम्हारे जख्म पर और ज़्यादा अब साफ करना पड़ेगा। वो अपने होंठों को भी अपने हाथों से छुपाती है, क्योंकि उसके होंठों पर वो डिटॉल लग चुके थे। अब उसे इस तरह लिप करके तो ये नहीं कह सकते अपने मुंह में ले ले, तो अपने हाथों से वो कॉटन गीला करके अपने होंठों को साफ करती है, क्योंकि नताशा के ज़ख़म पर जो डिटॉल लगाया था वो किस करते ही उसके लिप पर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। भाई लिपस्टिक जब आप किसी को किस करते हो तो आपकी लिपस्टिक उसे लग जाती है। अब सामने वाले भी लिपस्टिक लगा चुका है तो उसके भी आपको लग सकते हैं। इस तरह सिचुएशन होती है। तब नताशा कहती है, तुमने कुछ किया मेरे साथ? क्यों? मैं तुम्हारा ज़ख़म साफ कर रही हूँ, तुम्हारे ज़ख़म पर फूंक मार रही हूँ, और अनजाने में ये हुआ था, जानबूझ के नहीं किया था। नहीं, मुझे ऐसा लगा तुमने मुझे किस किया है। हाँ, ख्वाब मत देखना छोड़िए, ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, मैं और आपको किस इम्पॉसिबल। हाँ ये भी ठीक है। ये कहकर वो कहती है, अब करो ज़ख़म साफ। नहीं लूँगा, अगर हिले तो अब नहीं लूँगा, ना कहा ना करो ज़ख़म साफ। ये कह के नताशा बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठ जाती है, कुछ नहीं करती, ना कुछ हिलती नहीं, कुछ हिलती बस करती है। सारे काम करके आखिर में नताशा के पीठ पर पट्टी करके चाहत कहती हो गया, अब अपना सिर्फ कुर्ता पहनेगा, ब्रा मत पहनेगा। ठीक है, ये कहते हुए नताशा ब्रा को एक साइड पे रख के और शर्ट पहने लगती है। लेकिन जब ब्रा को फेंकती है तो चाहत की नज़र नताशा के चेस्ट पर जाती है। जो फिगर उसने बनाई है, जो बॉडी उसने बनाई है, वो तो लाजवाब थी, लेकिन साथ में उसका चेस्ट वो सबसे ज़्यादा लाजवाब था। नताशा को इस तरह देखकर चाहत का मुंह खुला का खुला, वो मुंह पर और अपने होंठों पर ज़बान पर रही थी, जैसे कि उसे प्यास लगी थी। जब ये चीज़ करती तो उसे अपने आप को होश में लाने के लिए एक चूटी काटनी पड़ती। आउच! तब नताशा क्या 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 हुआ? कुछ नहीं, कमर में कुछ ज़्यादा दर्द है। ओह, तुम लेटो लेटो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग तो तुमने मेरी की, मैं स्प्रे करती हूँ, रुको। ये कहकर नताशा जल्दी अपने कुर्ते को पहन कर पलट के नताशा चाहत की तरफ देखती तो कहती, तुम लाल क्यों हो रही हो? क्या दर्द बहुत हो रहा है? दर्द में तुम्हारा चेहरा लाल होता है क्या? आप बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, अपना काम करो। ये कहकर वो उल्टा लेट जाती है और नताशा को स्प्रे देकर कहती है, यहाँ लगाइए। वो अपने कमर की तरफ इशारा करती है। ओके, लगा दूँ? हाँ लगा, लेकिन तुम्हें ट्राउज़र थोड़ा नीचे करना पड़ा। क्यों? क्या मतलब? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तक मारना है तो स्प्रे? डॉक्टर ने ये लिखा था, ये देखो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आ गया, मेरी कार्ड ने मेरे पास मैसेज को भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया मेरे पास। ये देखो लिखा है, कमर से नीचे रीढ़ की हड्डी तक की स्प्रे लगानी है और फिर इसके साथ मसाज भी करनी है। आप भला बताओ, मैं किसी और को बुलाऊं? बीवी तुम मेरी हो तो मुझे तुम्हारा मसाज मैं करूँगी और तुम्हारी स्प्रे भी मैं लगाऊंगी, किसी और को क्यों बुलाओ भला? ये कहकर उसे लेटाती है और आराम से उसके शर्ट को कहती है, अब तुम शर्ट को बटन खोल कर तुम अपने शर्ट के बटन खोल। क्यों? बटन खोलने की क्यों ज़रूरत है? ऊपर कर लो जी, खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ये भी ठीक है, तो मैं करूँ? नहीं मैं करती हूँ, रुको। ये कहकर नताशा चाहत अपने शर्ट को ऊपर करती, कमर से थोड़ा ऊपर, पीठ से थोड़ा नीचे, इस तरह होता है। यानी कि उसका चेस्ट सारा छुप जाता है, लेकिन नीचे वाला सारा हिस्सा ओपन। और नताशा उस नज़ारे को देख कर कहती है, वाओ यू आर सेक्सी कमर, आपको मेरी कमर देखनी है सीरियसली?
अरे जो खूबसूरत है उसकी तारीफ तो करनी चाहिए ना। पता नहीं आपने किसने लोगों की कमर देखी है। तुम्हारे अलावा अभी तक तो मैंने किसी की कमर नहीं देखी, लेकिन तुम्हारी कमर तो सेक्सी है, हॉट दोनों है। आई लाइक इट। ये क्या करो, अपने हाथ उसकी कमर पर ले जाती, नताशा मेरी कमर में दर्द है इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना। ओ हाँ, 1 मिनट रुको, ये स्प्रे लगाती हूँ। ये क्या करो, उसे स्प्रे लगाती हूँ। और अब मैं शर्ट नीचे करूँ। डॉक्टर ने मसाज करने के लिए कहा, अब क्या करूँ? क्या करना है, क्या मतलब मसाज करना है? ये क्या करो कहती है और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखती है। जो गरम कमर था उसका, बिल्कुल गरम, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छा खासा बेल्टेंट और रखा था, उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। लेकिन नताशा नहा के निकली थी तो नताशा के हाथ बिल्कुल ठंडे थे, बर्फ़ की तरह। जैसे उसकी कमर पर उसके हाथ का लगता है तब चाहती थी, ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों? मैं शावर लेके निकली हूँ ना चाहत, तो हाथ तो ठंडे होंगे ना, तो ठंडे आते हैं इसलिए एडजस्ट कर लो। ओके गाइस, आज के लिए इतना है, क्योंकि डिस्पन बहुत हो रहे, रोने बच्चे खेल रहे हैं। आई एम सॉरी, आज भी आपको ये एपिसोड को मुझे यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस वादे के साथ कल का पूरा एपिसोड नताशा प्लस चाहत के अलावा किसी का ना होगा, क्योंकि दोनों कपलों को तो मैंने नींद में सुला दी। अब कौन बचा जिसके बारे में मैं बात कर सकूं? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहत इन नताशा के बारे में ज़रूर बात करूंगी। अपना ढेर सारा क्या रखिए इस चिल्लम चिल्ली की बात भी मैं कह रही हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैं कोशिश कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि इस टाइम मैं इसकी रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ। सुबह मेरे लिए आई लव यू की स्टोरी होती है, सेकंड मेरी ये स्टोरी होती है। अगर रात को आपको साइको लव स्टोरी मिले तो ये आपके लिए खुशकिस्मती होगी, नहीं तो मैं सिर्फ इसे संडे में लाने वाली हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और मैं रोमांटिक सीन लाना चाहती हूँ नताशा प्लस चाहत का, और लाऊंगी भी। अब इनकी शुरुआत तो हो चुकी है, जंग से इनकी थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें स्टार्ट हो चुकी है। अब खट्टी मीठी बातों में के बाद मैंने इसमें टची मोमेंट डाल दिए थोड़े थोड़े, जहाँ पर ना चाहे अनजाने में ही सही नताशा प्लस चाहत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बिना किसी नाम के, बिना किसी रिश्ते के, लेकिन आ रहे हैं करीब। कि ये करीब कब तक रहेंगे, ये कब तक मिस्टर खंडेलवाल अब जो जख्मी शेर की तरह अपने घर में बैठ के दहाड़ना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी ने उसकी सारी दहाड़ को निकाल कर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से चला गया। जैसे कि उसने नताशा से वादा किया था कि वो यहाँ से चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर चला गया कनाडा, जहाँ पर नताशा ने कहा था कि आप कनाडा जाओ और वहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मिलेंगे तुम्हारे आपके बेटे के इलाज के, दोनों बेटों के लिए, और वो अपने पैरों पर 1-3 महीने तक आराम से खड़े हो जाएंगे। इस डॉक्टर के अलावा कोई भी इंसान आपके बेटे को ठीक नहीं कर सकता। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो अपने इस दोस्त को माफ़ कीजिएगा, डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सुन भी रहे हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची होगी, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं इसलिए मैं इन्हें टोक भी नहीं सकती। मैं अक्सर टोकती हूँ बच्चों को जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ, उन्हें मना करती हूँ बाहर फुटबॉल ना खेल, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, चाहे जग से आंखों के तारे। तो बस एंजॉय कीजिए मेरी स्टोरी को, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो